मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे के लिए हो रही भर्तियां हजारों अभ्यर्थियों के लिए छलावा बनकर रह गई हैं। आरोप है कि कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, सूबेदार भर्ती में नियमों का पेंच फंसाकर पात्र अभ्यर्थियों को आरक्षण से दूर रखा जा रहा है। उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की रूल बुक के नियमों को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ये मसला बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि मामला कुल 8,500 पदों की भर्तियों से जुड़ा है। इनमें 7,500 पदों की आरक्षक भर्ती, 500 पदों की एसआई भर्ती और 500 पदों की एएसआई भर्ती शुमार है। और अब मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या नाराजगी भर का नहीं रह गया, बल्कि आरक्षण के प्रावधानों की विसंगति के मामले हाईकोर्ट तक भी पहुंच गए हैं, जिन पर दिवाली के बाद सुनवाई होनी है। मामले को गंभीरता से समझने के लिए हमने याचिकाकर्ताओं के वकील से बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हो या अभी एएसआई एलडीसी की रिक्रूटमेंट हो और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, इसको रिक्रूटमेंट को देखें, इन तीनों ही मामले में देखें तो सरकार ने बहुत बड़ा छल किया है महिलाओं के साथ। एक तरफ कह रहे हैं कि हम 35% आरक्षण दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हम 15% डिपार्टमेंट के लोगों को दे रहे हैं और 10% सर्विस में दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि कुछ नहीं दे रहे, जीरो दे रहे हैं लोग। एक टेक्निकल चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में 3 फेज़ हैं एमपीएसआई में, इसी प्रकार से 2 फेज़ 3 फेज़ बना रखे हैं किसमें, कांस्टेबल में और एएसआई में। मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो एमपीएसआई के एग्जांपल लेते हैं, बाकी क्योंकि लगातार तीनों को नोटिफिकेशन चल रहे हैं तो अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी सरकार किसी भी रूल बुक के लिए या किसी भी खास वर्ग के लिए जब रिजर्वेशन जारी करती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उतने % लोग होने चाहिए। जैसे टोटल 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है तो इसका मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 35 महिलाएं अनिवार्य होनी चाहिए। अगर 100 सीटें हैं तो 10 एक्समैन होने ही चाहिए। 100 सीटें हैं तो 15 कांस्टेबल जो हैं, जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं 6 साल ज़्यादा, उनका होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, 2017, 16 सब बहुत बढ़िया तरीके से था, लेकिन जो अभी रिक्रूटमेंट आई है इन्होंने अपनी पॉलिसी में एक टेक्निकल पेच फंसा दिया। उन्होंने ये लिख दिया कि प्रथम चरण में हम हॉरिजॉन्टल कट ऑफ जारी नहीं करेंगे, जबकि साफ साफ उसका मतलब ये होता है, जो जानकार हैं वो बता दूं कि इसका मतलब होता है कि हम अलग से आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे, आपको सभी के बराबर फाइट करना पड़ेगा। अगर हमें सभी के बराबर फाइट करना पड़ेगा तो हमें रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो बिंदु है वो पूरी तरह से गलत है, जबकि होना कैसे चाहिए, इनकी खुद की रूल बुक जो है आपस में विरोधाभासी है। जैसे 100 सीटें हैं, अब 100 सीटों का हमें पहले चरण में 7 गुना लेना है, तो नियम क्या बनता है कि 7 गुना हर एक कैटेगरी क्लास, जैसे एग्जांपल के अगर आपने ओबीसी के 7 गुना लिए हैं तो ओबीसी के महिलाओं को भी 7 गुना लेना है, वो उसी में काउंट होंगी, अलग से नहीं देना आपको। इसी प्रकार से यूआर की, इसी प्रकार CWS का, सभी का। तो जब क्लास और कैटेगरी का 7 गुना आप बुलाएंगे अगले चरण में, तब वो मेन शामिल होंगे, तब वो जाके इंटरव्यू देंगे, तब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। और अगर आपने थोड़ा भी डिस्टर्ब किया कि हम पहले चरण में नहीं देंगे तो सारी लड़कियाँ बाहर हो गई। जब वो लड़कियाँ बाहर होंगी तो आप रिजर्वेशन किसको देंगे। तो ये जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है बहुत पहले जारी हुआ था 1992 में इंदिरा साहनी केस में, और साफ तौर पे कहा गया था कि आप ये समझें कि SC ST OBC का जो रिजर्वेशन होता है वर्टिकल कहलाता है, और जैसे महिलाओं का रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन, और इसी प्रकार से जो अपने भूतपूर्व सैनिक के साथ साथ जो पुलिस कांस्टेबल हैं, विभागीय लोग, उनका रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्टिकल में ही क्या होता है, इंक्लूड होता है। मतलब बहुत साफ साफ उन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से नियम बनाने का प्रयास किया, ये तो कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आए, और कैंडिडेट जब तक समझेगा तब तक एग्जाम हो चुका होगा, तब तक वो बाहर हो चुके होंगे। तो इसको लेकर के भी चीज़ें चैलेंज की गई हैं। 27 तारीख को इसकी भी सुनवाई है, जिसमें विभागीय लोगों ने भी जो है चैलेंज किया है, महिलाओं ने भी चैलेंज किया है और एक्स सर्विस ने भी चैलेंज किया है इसको। इधर पुलिस महकमे के अधिकारी भर्ती नियमों को पूरी तरह उचित और पूर्व निर्धारित बताने पर अड़े हैं, जबकि उम्मीदवार कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और उन्हें भरोसा है कि जिस तरह हाल ही में हाई कोर्ट ने उम्र सीमा में छूट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, वैसे ही महिलाओं, पूर्व सैनिकों और पुलिस कर्मियों को भी आरक्षण के मामले में राहत मिलेगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।